भैया अस्थि विसर्जन के लिए निकलते ही होंगे और मैंने अभी तक आरती की थाली तैयार भी नहीं की। उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे भैया माँ जी के फूल प्रवाहित करने नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? कि नीरज भैया का इंतजार है ना? हाँ है। खून है सजनी। खून नहीं, खूनी है वो। मेरी अम्मा जी को मार डाला। दोस्तों, प्रीति और सजनी जाती हैं रीतू के घर रीतू को लेने के लिए, जिसे रिक्शे वाले से पूछने लगती हैं कि रिक्शे वाले भैया ये क्या द्वारिका जी का घर है? जिससे रिक्शे वाले कहने लगते हैं हाँ मैडम जी, ये तो द्वारिका भैया का ही घर है। इतना कहने के बाद सजनी प्रीति उसके घर आ जाती हैं। इसे रीतू के ताऊ जी और रीतू के भैया जी आपस में बात कर रहे होते हैं। कहने लगते हैं कि जमाई राजा नीरज ने सारी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम कर दिया है, बस खाली इन कागजातों पर साइन कर दे तो जान लो द्वारिका जी की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो चुकी है। इसे दोनों में आपस में बता दे कितनी ज़्यादा मित्रता हो जाती है और हंस रहे होते। कहने लगते हैं जाते हैं चाचा जी, अभी साइन करा कर आते हैं। जिससे कहने लगते हैं आप क्या मूर्ख हो? थोड़ी भी अक्ल नहीं है आपको? अरे थोड़ा अकल से काम कीजिए। जिससे कहने लगते हैं चाचा जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? जिससे कहने लगते हैं कि आखिर में ऐसे कोई साइन कर देगा इन कागजातों पर? अरे उसको पहले जमाई राजा को पहले थोड़ी ड्रिंक कराएंगे, फिर उसके बाद उसको नचाएंगे तो वो ऑटोमेटिक इन कागजातों पर साइन कर देगा। इसे हंस रहे होते, ताली में ताली बजा रहे होते हैं। जिससे प्रीति उधर से अचानक देख लेती है और कह रही थी कि आपस में बात भी क्या कर रहे हैं। जिससे चाचा जी और द्वारिका जी एक बैग देख लेते हैं प्रीति को और कहने लगते हैं तू कौन आई है? जिससे कहने थी हम नीरज की बड़ी भाभी हैं। इतना कहने के बाद दोनों हंस रहे होते। कहने तुम्हारा क्या काम है? जिससे प्रीति कहने लगती हैं कि मुझे नीरज से कुछ बात करनी बहुत ही ज़रूरी है, मुझे नीरज से मिलना है। जिससे कहने लगते हैं तुमको नीरज नहीं मिलेगा, निकल जाइए मेरे घर से, तुरंत निकल जाइए। जिससे कहने लगते हैं सही से बोलिए द्वारिका जी, मुझे मिलना है तो मिलना है। इसे कहने लगते हैं तुम जाती हो या फिर गुंडों को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर निकालें? इसे कहने लगती है आप क्या बोल रहे हो? इतना कहने के बाद प्रीति किस तरीके से डर रही होती, सजनी भी साथ में डर रही होती गुंडों को देखकर। इसे द्वारिका जी क्या करते हैं, गुंडों को बुला लेते हैं। कहने लगते हैं कि जल्दी से इस लड़की को धक्के मारकर बाहर निकाला जाए। जिससे कहने लगते हैं चाचा जी अरे थोड़ा सब्र तो करिए। इतना कहने के बाद सारे गुंडे चले जाते हैं। द्वारिका जी अपना गेट बंद कर लेते हैं। प्रीति वहीं पर खड़ी रहती है। और दोस्तों आपको दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि सुमी अपने कंपनी का उद्घाटन करने लगती हैं। इसे वहां पर गांव की औरतें और बता दें कि सुमी की भाभी राधिका, सुमी की मां बताया जा रहा कि सुजाता जी, पापा जी सब लोग वहीं पर खड़े रहते हैं और सुमी के भैया जी विनय भी खड़े रहते हैं। जिससे कहने लगते कि नारियल फोड़िए सुमी और अपनी कंपनी का उद्घाटन करिए। जिससे क्या करती हैं सुमी जी, उसी के गेट पर नारियल फोड़ देती हैं और कैंची से फीता काटकर उद्घाटन करने लगती हैं। जिससे वहाँ कंपनी में अपना पहला पैर रखती हैं। इसे वहाँ पर भगवान का नाम लेकर वहाँ पर सारे कंपनी का उद्घाटन करने लगती हैं। इसे विनय कहने लगते हैं कि आखिर में आप सुमी हम जाएं? जिससे कहने लगती नहीं भैया जी, आप भाभी को कांग्रेचुलेसन तो बोल दीजिए। जिससे कहने लगते हैं कि ब्लैस बता रहे कि कांग्रेचुलेसन बोल देती है। कहने लगती अब तो मुझे जाना ही होगा। इसे विनय जी और राधिका जी तो वापस चले आते हैं। सुमी वहीं पर अपने कंपनी का कारोबार संभालने लगती हैं और सुजाता जी और बता रहा कि ऋषि के पापा जी वहीं पर बैठे रहते हैं, आपस में पूरे के पूरे कागज बना रहे होते हैं। सुमी का फोन आ जाता, कहने लगते कि मुझे भी काम में रख लीजिए। सुमी की फ्रेंड होती हैं। इसे कहने लगती आ जाइएगा मेरे कंपनी में। इतना कहने के बाद उधर से लखड़ाते हुए ऋषि भी आ जाता है और कहने लगता कि सुमी मुझे भी काम पर रख लीजिए, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। जिससे कहने लगती सुजाता जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कंपनी में पैर रखने की? जिससे कहने लगते कोई बात नहीं है, यहाँ पर इसको तो मुझे काम पर रखना ही होगा। इसे वो लड़खड़ाते हुए सुमी के तो होश ही उड़ जाता कि आखिर में ये मेरे कंपनी तक पीछा कर लिया, मेरे कंपनी में कदम कैसे रख दिया, इसको धक्के मार कर निकालिए। इसे इतना कहने के बाद ऋषि के पापा क्या कहने लगते कोई बात नहीं, हमको तो इसे काम देना ही होगा अपनी ही कंपनी में। तो दोस्तों सुमी किस तरीके से कलेक्टर होती है अपने कंपनी का और ऋषि उसी कंपनी का नौकर होता है। तो दोस्तों अगर आपको सीरियल दो हंसों का जोड़ा बहुत पसंद है तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और आगे से आगे एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों प्रीति और सजनी जाती नहीं है, उसी सोफे पर बैठी रहती हैं और जैसे ही रीतू के ताऊ जी आते हैं क्या करती हैं सजनी, रीतू वही दरवाजे के पास लुकी होती हैं। सजनी तो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, कहने लगती कि भाभी यहाँ से तो मुझे जाना ही होगा, मगर वो जाती नहीं, एक निडर से खड़ी रहती है। मगर उनके ताऊ जी और भैया जी इधर उधर से घूमते ही रहते हैं। कहने लगती मुझे ऐसे नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो बिना नीरज और रीतू से मिले बिना जाना ही नहीं है। इसे कहने लगती सजनी चलिए मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, कितने बड़े बड़े आदमी हैं। इसे कहने
लगती है यहाँ पर प्रीति कि तुम सजनी शांत रहो, सब कुछ अच्छा ही होगा। इतना कहने के बाद प्रीति वहीं पर निडल बनकर खड़ी रहती है, जाने की बिल्कुल भी सोचती भी नहीं है। इतना कहने के बाद नहीं जाती, मगर दोस्तों द्वारिका भी बहुत हरामी होता है, जिससे कहने लगता मुझे लगता कि गुंडों को बुलाना ही होगा, तब जाके लड़की जाएगी। मगर उसको किसी को भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो तो लुकी होती दरवाजे के पास। कहती कि नहीं, मुझे बिना रीतू और नीरज को ले जाए बिना हम आज जाएंगे नहीं घर, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे सजनी तो बहुत ज़्यादा डर रही होती, रोया हुआ चेहरा बनाए रहती, मगर प्रीति एक निडल खड़ी रहती उसी के गेट के पीछे। प्रीति और सजनी क्या करती उधर दूसरे वाले गेट से आ रही होती है, जैसे रीतू के ताऊ जी उसी के गेट पर खड़े रहते हैं जहाँ पर प्रीति और सजनी खड़ी रहती हैं। सजनी बहुत ज़्यादा डर रही होती, प्रीति कहने लगती सजनी से आप चुप रहिए, जिससे उनके मुंह पर बताया कि अपना हाथ प्रीति रख लेती हैं। सजनी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिससे उधर से ताऊ जी आ जाते हैं। ताऊ जी को तुरंत द्वारिका जी बुला लेते, कहने लगते कि ताऊ जी देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ। इसे कहने लगता है बिल्कुल अपनी चाचा पर गया, बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे वो जीने से वापस चले जाते हैं। वो कहने लगती प्रीति मुझे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इस रास्ते से जाएंगे तो हम पकड़ जाएंगे। इतना कहने के बाद वो पीछे वाले रास्ते से जाना शुरू कर देती हैं। मगर दोस्तों इधर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ऋषि के पापा ऋषि से बात कर रहे होते, कहने लगते कि तुमको काम तो हम अपनी कंपनी में दे देंगे, मगर तुम क्या काम कर पाओगे? जिससे कहते हैं हाँ पापा जी हम काम कर लेंगे। इसे कहने लगते हैं भट्ठी पर बैठना, कांच को बीनना और बता कि सारे गंदगी को इस कंपनी में साफ करना, ये सब काम आप कर पाओगे? इसे कहने लगते हैं हाँ ये हम सारे काम कर लेंगे। यह सुमी कहने लगती नहीं डैड मुझे इसको इस अपनी कंपनी में नहीं रखना है, जल्दी से निकल जाए तुम निकल जाओ जल्दी से। इसे वो नहीं जाता, निर्ल बनकर खड़ा रहता, कहता नहीं पापा जी मुझे तो इस कंपनी में काम करना ही होगा। इसे क्या करते उसके ही पापा जी उसको काम देने की बिल्कुल ही सोच लेते, कहने लगते कोई बात नहीं है, अगर आपको लोहा को बीनना है, कांच को बीनना और इस भट्ठी के पास भी बैठना, सारे का आप बहुत सारे गरु काम कर लोगे तो मैं आपकी कंपनी में रख लेंगे, कोई बात नहीं। आपका नाम आज मैं दाखिला कर लिया हूँ, कल से आप काम पर आ जाइएगा। इतना कहने के बाद सुमी जी सुजाता जी के तो होश ही उड़ जाते हैं, कहने लगते कि इन्होंने क्या किया है, इस जिसके पीछा हमने छुड़ाया उसी का पीछा मेरे आगे फिरा गया है। नहीं ऋषि जी कंपनी में काम करने के लिए नहीं आ सकते हैं। जिससे कहने लगते हैं सुमी के पापा नहीं सुमी मुझे तो इसको रखना ही होगा, क्योंकि ये तो बताया जाए कि काम इसको हम बहुत अच्छे देंगे, मगर ये कर ही नहीं पाएगा तो ऑटोमेटिक छोड़कर चला जाएगा। मगर दोस्तों उसकी पत्नी जो होती है सुमी वो तो कंपनी की कलेक्टर बनी बैठी है, मगर उसका पति ऋषि जो होता है वो तो मजदूर बनकर उसी कंपनी में काम कर रहा है। तो दोस्तों दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मिल जाते हैं प्रीति और सजनी को नीरज जी अपने कमरे में। इससे कहने लगते हैं कि आखिर में तुम नीरज यहाँ पर हो। जिसे नीरज कहने लगते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। इससे कहने लगते हैं कि तुम चलिए मैं तुमको लेने के लिए आए। जिससे कहते हैं प्लीज़ भाभी मुझसे बहुत दूर रहिएगा, हम लोगों से आप बता कि आप दूरी रहो तभी अच्छा, हम लोग आपसे बात करना नहीं पसंद करते हैं। इसे प्रीति क्या करती है नीरज को जोरदार थप्पड़ खींच देती है, कहने लगती कि एक अपने माँ के बता कि अंतिम संस्कार में आप न्योते की जरूरत कर रहे हो, आपको न्योता दिया जाएगा तब तुम अपने माँ के अंतिम संस्कार में आओगे। इतना कहने के बाद कहने लगती प्लीज यहाँ पर चलिए नीरज भैया, सजनी जी बोल देती हैं। इससे नीरज जी कहने लगे इसे कहने लगते नीरज जी नहीं मुझे नहीं जाना है, सजनी प्लीज मेरे घर से निकल जाइए, दोनों लोग निकल जाइए। इतना कहने के बाद वो क्या करती कहने लगती कि आखिर में इतना कहने के बाद नीरज को समझा रही होती, कहने तुमको इतना नहीं टाइम मिला कि ये अंतिम संस्कार में माँ के आ जाओ। इसे कहने थे मुझे कोई बताया ही नहीं था तो हम कैसे आए। कहते रीतू के पास इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ोन किया, कम से कम 50 मैसेज 50 फ़ोन किया है, पूरा टोला बताया जाकर पूरा का पूरा मोहल्ला गवाही पर है। इसे कहने थी लगती सजनी हाँ भैया सूर्य कमल भैया तो मैं अपने हाथों से फ़ोन कर रहे थे रीतू भाभी को, आपको बताया नहीं। जिससे कहने थे नहीं प्लीज़ मेरे नज़रों से दोनों लोग दूर हो जाइए। इससे कहने लगती कि चलिए यहाँ से नीरज भैया जी, नहीं तो आपको यहाँ पर रीतू के भाई और ताऊ जी आपको बेच लेंगे। मैंने अपने कानों से सुना कि आपकी सारी प्रॉपर्टी आपके अपने नाम करना चाहते हैं, यहाँ से निकल चाहिए। जिससे दोस्तों वो नहीं जाते हैं। बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है रीतू के घर में। इसे क्या करते हैं जमाई राजा को ड्रिंक पिला देते हैं, जिससे वहाँ पर प्रीति और सजनी दुल्हन की रूम में घूम रही होती है। सारी बता कि उसे ये लगता कि आखिर में कोई नौकराइन है जो इतना बड़ा घूंघट काढ़े, मगर दोस्तों तो सजनी होती है और प्रीति होती जो लंबे घूंघट में उसके घर की सारी आड़ ले रही होती हैं। इसे बहुत बड़ा जश्न मनाया होता है। प्रीति क्या करती घूंघट काढ़ कर देख रही होती कि उसके ही भाई पर देवर को यानी कि नीरज को ड्रिंक पिलाया जाता है। वो पिलाता कौन है रीतू के ताऊ जी और भैया जी, जिसे उसकी सारी प्रॉपर्टी पर साइन करा लेते हैं। तो दोस्तों क्या कुछ खास होने वाला मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो दोस्तों ऐसा बताया कि किस तरीके से रीतू
इधर उधर घूम रही होती हैं और कहने लगते कि आखिर में आज कितना ज़्यादा नीरज पार्टी में खुश है। इतना कहने के बाद रितु भी बताया जाए कि बहुत पार्टी में खुश है, मगर रितु को ये नहीं पता होता कि सारी प्रॉपर्टी ले लिया है मेरे भाई ने और सारे कागजातों पर साइन भी करा लिया है मेरे पति ड्रिंक पिलाने के बाद, जिससे उन्हें को पता चल जाता है। इसे प्रीति क्या करते हैं, घूंघट के रूप में घूम रही होती, सजनी भी घूंघट के रूप में घूम रही होती है। इसे किसी को भी नहीं पता होता है। तो दोस्तों क्या सच में वहाँ पर बताया जाए कि रितु के ताऊ जी और भैया जी सजनी और बताया जाए कि रितु को जान जाएंगे सजनी और प्रीति को। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब के लिए सभी दर्शकों